जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता। आपकी जो राय हो कि क्लास कैसी होनी चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए जो आप पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब क्या है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी फॉर्म डाल दीजिए और आपको कंटेंट और क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस दोनों बेधड़क और बहुत ही अच्छे तरीके से 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आ रहा है, अभी जो मुझसे हो पा रहा है वो करता जाता हूँ। और सीटेट के लिए भी वही होगा कि थोड़ा टाइम 4-5 दिन और एक नए साल से ही आपको बेधड़क उसकी भी क्लासेस मिलेंगी। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आप बने रहिएगा। शुरू के क्वेश्चन साहित्य से हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। जो आपको नया मिले उसे नोट करके चलते रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ये गलता क्या है? राजस्थान का एक शहर है या स्थान है, ये कह सकते हैं। तो किसने स्थापित की? ऑप्शन ए तुलसीदास जी ने, नहीं। अनंतानंद ने, नहीं। सुखानंद ने, नहीं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, कृष्णदास पयहारी। क्या? कृष्णदास पयहारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिणी भारत से हुआ है। कहाँ से? दक्षिणी भारत से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस 2 प्रकार से होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को ही हम रसराज कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। तो इसके घोर विरोधी हमसे पूछा गया है कौन से कवि हैं। तो ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन डी रैदास, ऑप्शन कबीरदास, लास्ट ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरदास। तो घोर विरोधी श्रृंगार रस के कौन है? सुंदरदास जी हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो हमें ध्यान देना है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है। ऑप्शन ए उत्तरकांड, ऑप्शन बी अयोध्याकांड, ऑप्शन सी बालकांड, ऑप्शन डी अरण्यकांड। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए उत्तरकांड। क्या है? उत्तरकांड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भूषण का वास्तविक नाम था? हमें बताना है कविभूषण जी का वास्तविक नाम। घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। क्या है? घनश्याम है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। जो भारतेंदु युग है उसका हमें एक अन्य नाम बताना है। ऑप्शन ए प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल, ऑप्शन डी नव सामंत काल। तो हमारा राइट आंसर होगा पुनर्जागरण काल। क्या होगा? पुनर्जागरण काल। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं। इसके हमें कवि बताना है। किसके? भूल गलती कविता के कवि। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? नागार्जुन ऑप्शन ए, जो कि गलत है। ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, नहीं। चित्रलोचन, नहीं। तो भूल गलती के कविता के कवि कौन है? मुक्तिबोध हैं। राइट आंसर हमारा मुक्तिबोध, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम हमें बताना है। किसकी? सक्सेना जी की। ऑप्शन ए तिलचट्टा, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी अंधों का हाथी, ऑप्शन डी बकरी।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी बकरी। लेकिन शुतुरमुर्ग किसकी रचना है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। किसकी है? ज्ञान देव अग्निहोत्री। आप समझ लीजिएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री शुतुरमुर्ग की है। अंधों का हाथी यह किसकी रचना है? शरद जोशी जी की है। किसकी? शरद जोशी जी की रचना है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? हमें बताना है कि अपनी खबर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज उपाध्याय, हंसराज रहबर, शिवपूजन सहाय। तो राइट आंसर होंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन होंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, राहुल सांकृत्यायन। क्या ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन जी की है। आगे चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? हमें बताना है सदाचार के ताबीज के लेखक के बारे में। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी शरद जोशी, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो हमारे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। वेशभूषा से, वेशभूषा यानी जो हम पहनते ओढ़ते हैं, इसको पहनने से जो भाव प्रकट किया जाता है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। तो हमारा राइट क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आहार ये होता है। कायिक क्या होता है? जैसे हम किसी को इशारों से कहें। मानसिक यानी हम अपने दिमाग या बुद्धि का प्रयोग करने के बाद होता है। सात्विक अलग होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मुझसे क्या होगा, जो मुझे एकदम कंफर्म पता है वही मैं बताऊंगा। अगर मुझे नहीं पता है तो वो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साबित नहीं करना चाहता हूँ। ये है कि जो मुझे आए वो मैं 100% दूँ, जो नहीं आता है उसे दूसरे दिन या तीसरे दिन पढ़कर आने के बाद आपको सही बताऊँ। तो इसलिए ऐसा करते हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के, क्या एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे यानी कौन सा अलंकार कहते हैं? यानी उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार? नहीं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। और यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो चिपके हुए होंगे, यानी एक से अधिक होंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शब्द एक होगा, अर्थ अलग कई सारे होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? अब पृथ्वी शब्द हमें बताना है कि वो तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो पृथ्वी है ये हमारा तत्सम शब्द है। क्या सा? तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या होगा इसका? इस तरीके से लिखा जाएगा तो यह हमारा तद्भव होगा। अगर पृथ्वी इस तरीके से लिखा जाए तो ये हमारा क्या होगा? तद्भव हो जाएगा, तद्भव। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? संप्रदान कारक का परसर, यानी संप्रदान कारक का हमें चिन्ह बताना है। का है ऑप्शन ए का की के, यह क्या किस में होता है? संबंध में होता है। किस में होता है? संबंध में होता है। और जो को होता है यह विभक्ति
कर्म में होती है। किसमें? कर्म में होती है। जो से होता है वह करण और अपादान में होती है। करण में जुड़ाव के साथ होता है, लगाव के साथ होता है, और अपादान में किसी से अलगाव के लिए होता है, दूरी के लिए होता है। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान की विभक्ति के लिए होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे राम ने मोहन के लिए सेब लाया, यानी राम मोहन के लिए, तो के लिए विभक्ति क्या होती है? संप्रदान के लिए होती है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। इसमें हमें काल बताना है, कौन सा काल है? भविष्य काल, भूतकाल, अनिश्चित काल और वर्तमान काल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा आलू किस भाषा का शब्द है? तो आलू हमें बताना है कि किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली, चीनी, चीनी भाषा नहीं है, अरबी भी नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है। तो आलू शब्द कौन सा है? पुर्तगाली है। जैसे आलपीन हो गया, आलमारी हो गया, तो ये सभी पुर्तगाली के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है श वर्ण का उच्चारण स्थान। अब हमें बताना है कि श वर्ण का उच्चारण स्थान, ये दंती सा है कि मूर्धा सा है कि कंठ सा है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका उच्चारण जो है मूर्धा से किया जाता है। कहाँ से? मूर्धा से किया जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल मुहावरा सही है? अब गूलर का फूल मतलब बहुत ही लंबे समय के बाद या बहुत ही मुश्किल से दिखाई देना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अति प्रसन्न होना? नहीं। फूल की तरह खिलना? नहीं। सुगंधित होना? नहीं। क्या होगा? दुर्लभ वस्तु, यानी दुर्लभ वस्तु यानी बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही असंभव तरीके से दिखाई देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अब सुत में हम कौन सा प्रत्यय करें, जोड़ें कि यह स्त्रीलिंग हो जाए? अब क्या लिखा है? सुत लिखा है। अब इसमें हम अगर आ प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा? आ प्रत्यय जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें आ प्रत्यय जोड़ना है। सुता मतलब क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, यानी आ प्रत्यय को जोड़ेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द होगा, यानी वहाँ यहाँ पर वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। पैरों से लेकर सिर तक, अधोपांत क्या होता है? शुरू से लेकर अंत तक। पैरों से लेकर सिर तक, इसको क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। काव्य में भाव यानी किसी कविता में भाव और कला को सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? अलंकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलंकार बोलेंगे। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। रस में क्या होता है कि किसी कविता कहानी को पढ़ने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, तो वहाँ पर रस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार जयशंकर प्रसाद? नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है। तो कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, हरिशंकर परसाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड लग रही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मैनेज किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाना है। यानी षडानन शब्द का सही संधि विच्छेद हमें चुनना है।
तो क्या होगा, षड धन आनन नहीं, षडा धन आनन नहीं, पड़ा धन आनन, पड़ा धन नहीं, सट धन आनन क्या है, किसी भी वाक्य में तीसरा चौथा पांचवा ये सब आए वर्ण और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो वह अपने वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। और संधि पूछ ले तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्या है, चक्रधर शब्द है। चक्रधर कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, विदेशी शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, ऐसा शब्द जो टूटे ना, जैसे जल है, अगर जल को हम तोड़ देंगे, या घर को हम, घर शब्द है, घर को अगर हम तोड़ देंगे तो घा और रा होगा, घा का अर्थ नहीं निकलेगा और रा का भी अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इन दोनों को जुड़े रहने पर वो हमारा रूढ़ शब्द होगा। यौगिक में देखते हैं क्या होता है, यौगिक में क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे दो शब्दों से मिलकर बनेगा, जैसे पाठ अलग शब्द है लेकिन फिर भी इसका एक अर्थ है, और दूसरा देखें तो शाला, तो इसलिए पाठशाला से ऐसे शब्द होंगे तो वो यौगिक शब्द में आएंगे। योग रूढ़ क्या होता है, ये शब्द दिया होता है लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, यानी इसका एक अलग अर्थ निकलेगा। जैसे चक्रधर दिया है, चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, क्या, चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को कौन धारण करता है, भगवान विष्णु जी करते हैं, तो यहाँ पे एक अलग ही अर्थ निकल के आया। तो इसमें क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़। क्या होगा, योग रूढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और हम कोशिश करते रहें कि आपको इससे भी अच्छी, यानी थोड़ा थोड़ा जितना भी प्रयास हो सके अच्छी से अच्छी क्लास देने का प्रयास करें, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।